तो ये चीज़ें हैं जो कि धरना के बारे में नीचे में लिखा हुआ है कि 12 तारीख को बैठक होने वाली है। एंड ये पूरा मैं लगा दी हूँ, आप लोग भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सारी समस्याओं के बारे में दिया गया है कि सामान का रेट आसमान में चल रहा है और सरकार आसमान से आकाशवाणी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं और देखिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, सारा कुछ पता चल जाएगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी और रीज़न क्या था कि थोड़ा सा व्यस्तता के कारण मैं वीडियो को नहीं पोस्ट कर पा रही थी, आप लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही थी। एंड मैं आप लोग को आज फाइनली बता दूं कि उस दिन जो मैं वीडियो पोस्ट की थी धरना के बारे में, कि जो कि 12/6 से धरना के बारे में मैं आप लोगों को बताई थी। तो जी हाँ, 12 तारीख को, इसी 12 को छठा महीना में जो बातें हुई है उसमें बात ये फाइनली रूप से हुआ है कि 12 को बात होगी। एंड 12 को अगर हमारी चीज़ें नहीं कुछ होती है तो 13 से हम लोगों को स्ट्राइक पे रहना है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहना है। और उसके बाद जितने भी हमारी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को लेटर के माध्यम से, एंड उसमें मैं लेटर नहीं लगाई थी तो कई लोग मुझे बोले थे कि लेटर लगा दीजिए, तो आज वाले में मैं लेटर ज़रूर लगा दूंगी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा एडिटिंग के बारे में कुछ पता नहीं है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। इसी के वजह से कोई लेटर हो या फिर कुछ हो तो मैं नहीं लगा पाती हूँ। तो इसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ, आप लोग इग्नोर करिएगा इस चीज़ों को। जैसे ही मैं सीख जाती हूँ मैं उन सभी चीज़ों को बराबर करके दे दूँगी। और जो सबसे हमारी समस्याएं हैं, परिस्थिति तो विषम है और उसमें सबसे जो गंभीर समस्याएं हैं वो मार्केट का दर और हमारे दर को लेकर के, ये बहुत ही विकट। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मैंने वहाँ भी कहा है और आप लोगों को भी मैं बता रही हूँ कि सबसे पहला जो हमारा मांग है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी सैलरी को लेकर के है, हमारे मानदेय को लेकर के है। बहुत लोग बोलते हैं कि सैलरी, तो सैलरी नहीं, मानदेय मैं बता रही हूँ। जो भी पैसा कमाते हो तो सैलरी भी इंग्लिश में आप बोल सकते हो। तो मानदेय हमारा जो है वो सबसे पहला प्राथमिकता है कि हमारी मानदेय सबसे पहले बढ़ाया जाए, नहीं तो सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। और इतना कम मानने में कोई भी अपना घर नहीं चला पाता है, हम भी नहीं कर पाते, आप भी नहीं कर पाते, कोई भी सेविकाएं बहन नहीं कर पाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सबसे पहला जो टारगेट है वो मानदेय का है। एंड सेकेंड जो हमारा टारगेट है कि हम लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। आप बताइए कि सारे चीज़ सरकार आंगनवाड़ी से लेती है। अभी अभी हाल फिलहाल की मैं बात बता दूं, किन किन जिला में ऐसा हुआ है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो कि वृद्धा पेंशन का जितना भी कार्य आया है, जितने भी लोगों का पेंडिंग है, जैसे आप वार्ड के हैं, एक वार्ड में, जिस वार्ड में आप हैं उस वार्ड के पोषक क्षेत्र में जितने लोगों का वृद्धा पेंशन अगर पेंडिंग में चल रहा है, उनका क्या वजह है, नहीं है, काहे उनका पैसा नहीं जा रहा है, तो इन सभी चीज़ों को ठीक करके सेविकाओं को देना है। ठीक है, तो इसमें मैंने बोला भी था कि कोई लेटर तो हम लोग को जारी नहीं किया गया है, बशर्ते काम पे हम लोग को लगा दिया जाता है। भले वो लेटर मिले या नहीं मिले, लेकिन काम करना है। और उसके बाद जो ये समस्याएं हैं कि ये करते हैं ग्राम सेवक, पंचायत सेवक जो भी होते हैं उन लोगों का काम होता है, लेकिन जब किसी से भी नहीं होता है, कोई भी काम को नहीं कर पाते हैं तो वो सेविका के ऊपर चला आता है। क्योंकि सबको पता है कि एक वार्ड के बारे में, जिस वार्ड में वो कार्यरत है, जो उनका पोषक क्षेत्र है, उनको भली भांति सब कुछ पता है। तो हर कोई यही सोचते हैं कि उनको वहाँ पे लगा दिया जाए, वो इस कार्य को पूरा कर देंगे। तो यही सोच के सब लोग अपना अपना काम निपटाने के लिए सेविका के माथा पे रख देते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी है, इस कार्य को भी करके देना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैंने बोला है कि हम लोगों को एक जो क्राइटेरिया होता है वो डिसाइड हो जाना चाहिए कि इतने से इतने घंटे तक का वर्क हो। और उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा ड्यूटी लेते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा पे करिए, अदरवाइज क्यों करेगा। किसी को देखिए, आप एक्स्ट्रा ड्यूटी देता है तो एक्स्ट्रा पैसा भी देता है, हर विभाग में है, लेकिन आईसीडीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे जितना मर्जी उतना काम ले लेगा, लेकिन आपको बदले में 1 रुपया भी नहीं मिलता है। तो ये भी समस्याएं हैं। और जितनी भी सेविका हमारी है, वो बहुत सारी सेविका बहनें बीएलओ का कार्य कर रही हैं। इलेक्शन जब आता है तो बीएलओ का काम चरम पे होता है और उस काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है। हर टाइम एक व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है तो आप उस समय सेंटर भी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उसका फॉर्म फिलअप करना होता है, उसका जो भी प्रोसेस होता है वो सब आप ही को करना होता है। मैं भी बीएलओ हूँ तो मुझे बखूबी पता है कि उसमें क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें उसमें झेलना पड़ता है।
तो उनको भी आप ड्यूटी आवर में वो भी काम करिए, जैसे आपका सेंटर भी बंद नहीं रहेगा और बीएलओ का कार्य भी बंद नहीं रहेगा। तो ऐसे में आप लोग एक टाइम टेबल बना दीजिए कि एक आदमी एक ही जगह कार्य करे। अब एक आदमी 4 जगह तो कार्य कर नहीं सकता है, लेकिन आईसीडीएस ने ऐसा बना के रख दिया है, एक सेविका को 4 जगह काम पे लगा दो, रात में हो दिन में हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन काम करना है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन सभी मैंने ये सब चीज़ें जो बताया है वो सही बताया है या गलत बताया है। और सबसे पहला जो हमारा जो उद्देश्य है वो हमारे मानदेय संबंधी है कि हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए, 25,000 रुपया हर माह हम लोगों की मानदेय किया जाए। सब काम में आप लोग लागू करते सामान्य कार्य सामान्य वेतन सेविका के लिए कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। तो आप लोग अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतना अच्छा कमेंट कर रहे हैं और सभी जगह की सेविका बहन जो भी मैंने वीडियो डाला है बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही हैं और कमेंट कर रही हैं कि दी ऐसा होना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करिए, मैं आगे हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं उन सभी चीज़ों को देख रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं सबकी कमेंट को पढ़ती हूँ, बट इतना ज़्यादा मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ कि 1-2 कमेंट मेरे पास नहीं होते, थोड़ा बहुत होते तो मैं कर देती हूँ। टाइम भी थोड़ा सा कम होता है, इसकी वजह से मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हूँ। इसके लिए आप लोगों से सॉरी, आप लोग माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। और आप लोग ये बात समझ लीजिए कि थोड़ी सी काम में व्यस्तता की वजह से मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। अदरवाइज जैसे ही मैं संडे के दिन फुर्सत में रहूँगी तो जितना कमेंट का रिप्लाई हो सके मैं कर दूंगी आप लोगों के लिए। और जो भी समस्याएं होगा आप लोग खुल के हमारे यहाँ कह सकते हैं, मैं उन समस्याओं को लेकर के आपकी वीडियो को भी पोस्ट करूंगी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो, और आपकी समस्याओं को आगे पहुंचाने का प्रयास जरूर करूंगी। तो उम्मीद है आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए आप लोगों से विदा लेती हूँ इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।